सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। हाइट बढ़ाने के लिए रेगुलर वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग क्या क्या एक्सरसाइजेस करते हो? मोस्ट ऑफ यू डू स्ट्रेचिंग एंड हैंगिंग, एंड मैंने ये आपको पहले ही बताया कि स्ट्रेचिंग एंड हैंगिंग इज ओनली 25% टू ग्रो योर हाइट, रेस्ट 75% इज टू ट्रेन योर मसल्स बाय वेट ट्रेनिंग। जब आप मसल्स को ट्रेन करेंगे थ्रू वेट ट्रेनिंग, आपका मसल स्ट्रांग होगा, मसल्स का साइज बढ़ेगा, ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन होगा एंड आपका हाइट बढ़ेगा एंड इवन आपका बोन डेंसिटी इंप्रूव होगा। तो वेट ट्रेनिंग करने का इतना सारा फायदा है। तो आप लोग घर पर एक्सरसाइज करते हैं या जिम जाकर एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूं, हमेशा इंजरी से बचे रहो। अगर आप इंजर्ड हो जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं, आप अपना हाइट ग्रोथ कभी नहीं कर पाओगे। एंड कमेंट आते रहता कि मेरा नी में पेन हो रहा है, मेरा एल्बो में पेन हो रहा है, मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, मेरा बैक में पेन हो रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगा एंड इन प्रॉब्लम्स को आपको रोकना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, वरना आपका हाइट ग्रोथ टोटली रुक जाएगा। एंड इंजरी बहुत कारणों से होता है, आपका बॉडी रिकवर नहीं करता है। तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये होता क्यों है एंड प्लीज इसको अवॉइड करो। ये बहुत ही बड़ा रीजन है जिसके कारण से आपका हाइट नहीं बढ़ रहा है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखें। एंड जिनका भी हाइट नहीं बढ़ रहा है, आपको चाहिए ट्रेनिंग, तो फिर आप मेरा मेल आईडी पे कांटेक्ट करो। मैं प्रोवाइड करता हूं ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर हाइट ग्रोथ थ्रू व्हाट्सएप। फोन में अगर आपका व्हाट्सएप है तो यार आप में से ट्रेनिंग ले सकते हो। चार्जेस के बारे में सोचना नहीं है, बहुत ही लो है। एक सिंपल स्टूडेंट जो स्कूल गोइंग है वो भी इस ट्रेनिंग को अफोर्ड कर सकता है, तो इतना चार्जेस लो है। आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, वहां पे भी आपका 500-600 रुपये फीस लगता है, तो वही फीस में आप मेरे से ट्रेनिंग ले सकते हो। हाइट बढ़ाने के लिए आपका हाइट बढ़ जाएगा एंड आपको मिलेगा अच्छा डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, मेरा गाइडेंस क्या करना नहीं करना है जैसे कि होता है। ठीक है, तो ज्यादा लेट मत करो, जल्दी ट्रेनिंग ज्वाइन करो। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, वरना आप गलती करते रह जाएंगे, आपका हाइट कभी नहीं बढ़ेगा एंड एट लास्ट कोई फायदा नहीं होगा एंड आपको हाथ में यार निराशा आएगा। सो अब मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं, उसको डेली फॉलो करना, सही से फॉलो करना, उसको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 टिप्स क्या है? ट्रेन अंडर एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट है, जिसको एक्सरसाइज के बारे में नॉलेज है, उससे ट्रेनिंग लो। उससे क्या होगा? फायदा होगा आपको। आप गलत तरीके से पुशअप्स लगा रहे हैं, आप गलत तरीके से स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आप गलत तरीके से रनिंग कर रहे हैं, आप गलत डाइट ले रहे हैं, आप डेली 2 अंडा खा रहे हैं, सोच रहे इसमें हाइट बढ़ जाएगा। आपने अश्वगंधा पाउडर परचेस कर लिया, आप सोच रहे इससे हाइट बढ़ जाएगा। आपने लॉन्ग लुक्स कैप्सूल परचेस कर लिया, आप सोच रहे इससे मेरा हाइट बढ़ जाएगा। तो आपका सोचना बहुत गलत है, बिकॉज नॉलेज नहीं है, आपके अंदर नॉलेज नहीं है। आप गलत चीज कर रहे हैं, कोई चीज परचेस कर ले रहे हैं, फिर सोच रहे इससे मेरा हाइट बढ़ जाएगा, फिर आपका हाइट तो 1 सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ रहा, कहां से बढ़ेगा? आप गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा किसी से ट्रेनिंग लो जो एक्सपर्ट है, जिसको नॉलेज है, जैसे कि मैं या कोई और। तो उसके बाद नेक्स्ट टिप्स क्या है? आपको प्रॉपर फॉर्म से वर्कआउट करना है। स्ट्रेचिंग कर रहे हैं सपोज, तो स्ट्रेचिंग करने का सही तरीका होता है, प्रॉपर तरीके से उसको होल्ड करना पड़ता है, सही तरीके से करना पड़ता है, कितना सेट्स करना पड़ेगा, ठीक है, कितना सेकंड तक होल्ड करना पड़ता है। तो फिर आप जैसे पुशअप्स लगा रहे हैं, पुशअप्स जैसे तैसे लगाने से नहीं होगा, उसका एक प्रॉपर टेक्निक होता है। आप बॉडी वेट स्क्वाट्स लगा रहे हैं, तो उसको करने का सही तरीका होता है, कितना सेट लगाना है, कितना रेप्स लगाना है, उसका पोस्चर क्या होगा, कैसा फॉर्म होगा, ठीक है, कैसे नीचे जाना पड़ेगा, कैसे ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आप जिम जा रहे हैं तो आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं, तो बेंच प्रेस लगाने का सही तरीका होता है, डेडलिफ्ट लगाने का सही तरीका होता है, बाइसेप्स कर्ल लगाने का सही तरीका होता है। तो हर एक एक्सरसाइज का एक प्रॉपर फॉर्म होता है। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो लोड आपका गलत जगह पे आएगा, फिर आपका ना हाइट बढ़ेगा, ना मसल्स बढ़ेगा, ना आपका बॉडी स्ट्रांग होगा, क्या होगा? बस आपको इंजरी होगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक आप लोग करते हैं, आप लोग वर्कआउट करने से पहले वार्म अप सही से नहीं करते हैं। देखो, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी रेडी होना चाहिए उसके लिए। अगर आप डायरेक्टली लोड उठाना स्टार्ट कर देंगे या डायरेक्टली आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो यार आपका बॉडी रेडी नहीं है। सबसे पहले वार्म अप करो। वार्म अप कैसे किया जाता है? हाथ को ऐसे घुमाओ, बॉडी को ऐसे ऐसे घुमाओ, ठीक है,
घुमा के फिर हल्का एक ही जगह ऐसे रनिंग करो। तो ये सब किया जाता है। आपका बॉडी हीट होना चाहिए, मसल्स रेडी होना चाहिए, आपका जॉइंट्स रेडी होना चाहिए, फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करो। तो 15 मिनट 20 मिनट आप सही से वार्म अप करो, फिर आपको इंजरी कभी नहीं होगा एंड आप सेफली एक्सरसाइज कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, ये इसलिए कहा जाता है कि यार जिम मत करो हाइट रुक जाएगा, वेट मत उठाओ हाइट रुक जाएगा। ये किस लिए कहा जाता है, इसके पीछे कारण है। देखो, जो लोग जिम जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं। जितना उनका औकात नहीं, औकात से बाहर वेट उठाते हैं। वेट से कभी मजाक नहीं, ठीक है। वेट से आप कभी भी जीत नहीं सकते हो। उतना ही वेट उठाओ जिसको आप प्रॉपर टेक्निक से हैंडल कर पाओ। सपोज आपका स्ट्रेंथ है कि आप 10 किलो का डंबल उठा सकते हैं एंड अगर आपने 20 किलो का डंबल उठा लिया तो वो वेट आपको कंट्रोल करेगा। ऐसा वेट उठाओ जिसको आप कंट्रोल कर पाओ। अगर आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है कि आप 10 किलो का डंबल उठा सकते हो तो आप 5 किलो 7.5 किलो उठाओ। तो उस तरीके से क्या होगा, आप डंबल को प्रॉपर्ली हैंडल कर पाओगे, आपका फॉर्म सही रहेगा एंड फॉर्म सीखना पड़ेगा। गलत तरीके से कभी वेट नहीं उठाना, वरना आपका हाइट दब जाएगा, रुक जाएगा। वेट उठाना आपका दोस्त है, बिकॉज जब आप वेट उठाएंगे तो आपका बॉडी को एक स्टिमुलस मिलता है ग्रो करने के लिए, एनाबॉलिक रिस्पॉन्स मिलता है ग्रो करने के लिए। उसके साथ सही डाइट होना चाहिए, ठीक है। साथ में आप स्ट्रेचिंग करो, हैंगिंग करो, बाकी कार्डियो सब एक्सरसाइज करो, आपका हाइट बहुत स्पीड बढ़ेगी। बिकॉज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सबसे ज्यादा बूस्ट होता है जब आप वेट उठाते हो। आपका मसल्स वीक है, आप कोई भी करोगे, सपोज आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मसल स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बाजार जा रहे हैं सब्जी लाने, आपका दो हाथ में 2 थैला है तो आप थैला को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका बॉडी मसल मास नहीं है, आपका बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमारा जो डेली लाइफस्टाइल है उसके लिए भी हमारा मसल स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन आजकल के हम लोग वीक हो गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुम खेती में काम नहीं कर पाओगे। जो फार्मर्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि तुम लोग अगर 5 मिनट के लिए चल जाओ वहां पे तो गिर जाओगे। वाई? बिकॉज हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, अपना बॉडी को थकाते नहीं है, हमारा मसल्स काम नहीं करता, मसल्स झड़ते जाता है, जिसको एट्रोफी कहते हैं। हाइपरट्रोफी तो हो नहीं रहा है, एट्रोफी हो रहा है, कैटाबॉलिक में चल जा रहा है, मतलब बॉडी खत्म हो रहा है, खत्म। एंड जो लोग फार्मर्स होते हैं वो लोग कुदाली चला रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं, कितना लोड उठा रहे हैं, क्या उनका हाइट रुक जाता है? नहीं रुकता यार। देखना कितना तगड़े होते हैं वो, ठीक है। देखने से बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप वेट उठाएंगे उसके साथ अच्छा डाइट रखेंगे, उनका डाइट उतना अच्छा होता नहीं, बिकॉज पैसा नहीं होता है। तो अगर आप वेट उठाने के साथ साथ अच्छा डाइट लेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगा सही टाइम पे, प्रॉपर टेक्निक से। ये दिमाग में हमेशा घुसा के रखो। उसके बाद क्या होता है, हम लोग प्रॉपर शूज नहीं पहनते हैं। आप लोग रनिंग करने जाते हैं सपोज, तो आपका शूज अच्छा होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, वरना आपका एंकल में पेन आएगा, आपके नी में पेन आएगा, ठीक है, आपका बैकबोन में पेन आ जाएगा। तो उससे आपका बैड इफेक्ट पड़ेगा आपका हाइट पे एंड आपका ग्रोथ प्लेट्स लॉक भी हो सकता है, इंजरी होगा, पेन करेगा, आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, रेस्ट देना पड़ेगा। तो समझ लो, फिर अगेन जब आप रिकवर होने के बाद स्टार्ट करेंगे फिर वही शूज पहनेंगे, फिर आपको फिर से दिक्कत होना स्टार्ट होगा। तो हमेशा एक अच्छा शूज पहनो। अगर आप जिम जा रहे हैं, जिम के लिए अलग शूज आता है, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग के लिए अलग शूज आता है। तो आपको करना क्या है, क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास अलग अलग शूज कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद क्या है, देखो, जब भी आपको इंजरी हो रहा है या आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका बॉडी तो रिकवर होना चाहिए। बॉडी रिकवर कैसे होगा, आपका जो रेस्ट टाइम है वो सही होना चाहिए। रात में जब सो रहे हैं 8 घंटे का स्लीप लेना है, फिर वीक में आप 1 से 2 दिन का रेस्ट दे अपने बॉडी को, अच्छे से रिकवर करो। सही डाइट लेना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर सप्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट है। फिर अपना डाइट में मल्टीविटामिन्स, फिश ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड, BCAA, ग्लूटामाइन, क्रिएटिन, वे प्रोटीन, ये सब भी आप एज ए सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका रिकवरी और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है यार, ठीक है। जब आप एक फिटनेस रूटीन में आए हैं तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।